टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं राज्यसभा, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यह भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। तो शब्द पे आइए गौर करते हैं और इसे अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। आप एग्जाम में इससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा शब्द में राज्यसभा है, ठीक है। तो ये राज्यसभा जो है, राज्य के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह इनको चुनते हैं। आम जनता राज्य की जो होती है वह इसे वोट नहीं देते हैं, और ना ही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कोई कार्यालय संबंधित राज्य में होता है। इनका जो भी कार्यालय एड्रेस है वो है भारतीय संसद, ठीक है। इसलिए भारतीय संसद का ये उच्च सदन होते हैं। तो कुल सीट जो है ये 250 है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ये 6 वर्ष जो होता है, जैसे कि देखते होंगे चुनाव आता है तो नेताजी का जो है पावर खत्म हो जाता है, मंत्री का पावर खत्म हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ एक साथ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य ही सेवानिवृत्त होंगे, ज्यादा नहीं होगा। इसलिए करके देखते होंगे कि आए दिन न्यूज सब में आते रहता है कि इस राज्य से इतने राज्यसभा सदस्य का रिक्तियां हो रही है, इतने नए राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। हमेशा चलते रहता है, साल में 2-3 बार आते रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि क्योंकि ये कभी जो है कि विघटित नहीं होता है, ना ही पूरा का पूरा राज्यसभा खाली होता है, इसलिए करके है। और इसका जो है कि उच्च सदन कहलाने के पीछे कारण क्या है कि यह अस्थाई सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम जो है ये जो 250 देख रहे हैं ये अधिकतम है संख्या, ठीक है। और ये 250 जो है कैसे पूरा हुआ है, तो देखिए 238 सदस्य जो है 238, वह जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिला के 238 है, ठीक। और 12 सदस्य जो है वह राज्य के जो है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों से के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। तब हो गया 250। अब इसमें से राष्ट्रपति किसे मनोनीत कर सकते हैं, जिसका कि साहित्य, विज्ञान, कला, सेवा क्षेत्र में विशिष्ट स्थान होगा, राष्ट्रपति उसी को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में अभी सदस्य कितने हैं, तो वो है 245, ठीक है। अब ये 245 में भी कौन कौन से हैं, 229 सदस्य राज्य से हैं, ठीक है। और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इसके बाद 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ये भारत के सभी राज्यों को मिलाकर के 12 सदस्य हैं, ठीक है। अब इसका जो है कि बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और संसद द्वारा निर्धारित जो योग्यता है वह भी धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य जिससे कि राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं वह कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। सेकेंड में आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरह से महाराष्ट्र में 19 है। इस तरह से धीरे धीरे अन्य राज्यों का भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे कि राज्यसभा सदस्य नहीं है। तो कौन कौन है, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप, इन सभी जगहों से राज्यसभा के कोई भी प्रतिनिधित्व उच्च सदन में नहीं है, ठीक है। अब इसका जो है कि पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है सभापति, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह सभापति होते हैं। और सत्तारूढ़ दल जो होता है वह जो है कि सदन का नेता कहलाता है, सत्तारूढ़ दल का, ठीक है। और विपक्ष का नेता कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा। और प्रथम गठन जो इसका हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसके बाद प्रथम सत्र कब से चला, तो 13 मई 1952 से चला। सत्र जानते हैं कि 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र फरवरी से मई में चलता है, मानसून सत्र जुलाई सितंबर में, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में चलता है, ठीक है। राज्यसभा का जो
पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, ये सब जो है कि इसका पदाधिकारी हैं। तो अब इसमें से अगर उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो वह सभापति को देगा, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा का अपना कुछ अधिकार होता है जो कि इस अनुच्छेद के तहत हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन करेगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 89 सभापति व उपसभापति, अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर कानून। अब राज्य सूची पर कानून कैसे बनाता है, इसके बाद अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये इस पर कैसे कानून बनता है इसको देखिए। यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब उक्त विषय पर संसद की विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 2/3, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, 2/3, ठीक है। 2/3 से कानून बनता है और 1/3 से जो है कि वो सेवानिवृत्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद 312 में क्या है, राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं, ये जो है कि सृजन करने का अधिकार है। इसके बाद राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये बताएं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है। धन विधेयक अधिकतम 14 दिन राज्यसभा में रह सकते हैं, ठीक है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है, पीएम। चुनाव प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। अब ये संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आहूत करते हैं, बैठक बुलाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच जो है कि तुलनात्मक है कुछ। अधिकतम सदस्य इसमें 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष और अनुच्छेद 80। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, अनुच्छेद 81। राष्ट्रपति न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, अनुच्छेद 52। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।